बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज मंडे 30 सितंबर है और आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की मार्केट का कि मंडे 30 सितंबर से लेके फ्राइडे 4 अक्टूबर तक मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है और ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं और ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हमने बाइंग या सेल करना है इस पूरे वीक में गोल्ड को। लेकिन अगर आप भी हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप भी MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बने। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि इस पूरे वीक मंडे 30 सितंबर से लेके फ्राइडे 4 अक्टूबर तक कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हैं मार्केट में। तो अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे को रात 10:55 पे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप यहाँ से और टाइम चेंज कर सकते हैं अपने कंट्री के हिसाब से। तो मंडे 30 सितंबर 10:55 पे एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, वो है फेड चेयर पॉल स्पीक। ट्यूसडे की बात की जाए तो ट्यूसडे को दो हाई इम्पैक्ट डेटास हैं शाम 7 बजे, एक है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और एक है जॉर्ज जॉब ओपनिंग। वेडनेसडे की बात की जाए तो वेडनेसडे को शाम 5:15 बजे USD का एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, वो है ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। थर्सडे की बात की जाए तो थर्सडे को दो हाई इम्पैक्ट डेटा है, पहला डेटा शाम 5:30 बजे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का और दूसरा डेटा शाम 7 बजे है ISM सर्विसेज PMI। और फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को तीन हाई इम्पैक्ट डेटास हैं शाम 5:30 बजे, पहला है एवरेज हार्डली इनकम, दूसरा है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये पूरा वीक ही हाई इम्पैक्ट डेटा से भरा पड़ा है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो डेटास हैं वो है फ्राइडे वाले दिन एवरेज हार्डली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। जो दूसरा डेटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एवरी थर्सडे को आता है। और वेडनेसडे वाले दिन जो ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है ये भी मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकता है। और मंडे की बात की जाए तो मंडे को रात 10:55 पे फेड चेयर पॉल स्पीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है और ये ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ सकता है मार्केट में। तो ये थे कुछ हाई इम्पैक्ट डाटा मार्केट में मंडे टू फ्राइडे। लेकिन ये क्या इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं और क्या मूवमेंट आ सकती है न्यूज़ आने के बाद, ये तो जब न्यूज़ आएगी तभी पता चलेगा कि न्यूज़ पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आएगी, डॉलर के फेवर में आएगी तो गोल्ड की मार्केट क्रैश करेगी, और अगर न्यूज़ क्या कहते हैं गोल्ड के फेवर में आएगी और नेगेटिव आएगी डॉलर के लिए तो गोल्ड की मार्केट क्या कहते हैं पंप ले सकती है और एक न्यू हाई लगा सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि न्यूज़ आती कुछ है और मार्केट मैनिपुलेट करती है और मार्केट उसके अगेंस्ट भी काफ़ी टाइम जा सकती है। तो ये तो जब न्यूज़ आएगी उस टाइम पे हम देखेंगे कि क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट में। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ और देखते हैं टेक्निकली कौन से मार्केट में लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग या सेल कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं वीकली चार्ट ओपन है। और अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट में एक एग्रेसिव बाय चल रही है और ये बाय तकरीबन अक्टूबर 2023 से चल रही है और इसको पूरा एक साल होने वाला है। इस पूरे एक साल में मार्केट ने एक एग्रेसिव बाय मूवमेंट दी है और कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट या मेजर करेक्शन बोले तो वो मार्केट ने नहीं ली। तो मार्केट फिलहाल अभी एक एग्रेसिव बाय में है और इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ बाय फाइंड आउट करेंगे मार्केट में और देखते हैं कि कैसे और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल तक जहां से हमें बाय मिल सकती है। लेकिन उससे पहले हम अगर वीकली का थोड़ा रिव्यू कर लें, वीकली के चार्ट को थोड़ा एनालाइज कर लें कि वीकली के चार्ट ने पिछले 2-3 वीक में क्या किया है तो हमें थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा मार्केट का। तो जो लास्ट वीक था वो भी एक बुलिश क्लोज हुआ था और जो मार्केट ने अपना हाई लगाया था वो ऑल टाइम हाई था जो था 2685 का। और उससे पहले वाले वीक की बात की जाए तो वो भी मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्लोज की थी और उससे पहले वीक की बात की जाए तो वो भी एक बुलिश कैंडल क्लोज की थी। लेकिन उससे पहले जो 3 वीक थे वहाँ पे मार्केट 3 वीक एक रेंज में चली है
नीचे और ऊपर दोनों जगह शेडो छोड़े हैं, लेकिन जो बॉडी की क्लोजिंग थी वो बहुत छोटी सी थी, मामूली सी क्लोजिंग करी थी। लेकिन उसके बाद 3 वीक एक लगातार और क्या कहते हैं हाई मार्केट ने बनाया है और हाई बुलिश कैंडल मार्केट ने पूरे 3 वीक तक बनाई है। तो ये तो थी वीकली कैंडल की। और अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप की मार्केट में कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप पर है जहाँ से बाइंग या सेल करनी है। अगर वीकली के पहले फेयर वैल्यू गैप की बात की जाए तो पहला फेयर वैल्यू गैप ये निकलता है जो लास्ट वीक का लो था वो, और उससे पहले के पहले वाले वीक का जो हाई था, अगर हम उसको मिलाए तो एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये आता है। दूसरा फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आता है जो ये लास्ट बियरिश कैंडल क्लोज हुई थी उसके हाई को, और जो मिडिल वाली बुलिश क्या कहते हैं वीकली कैंडल है उसको अगर हम मिलाएं उसके लो के साथ, तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप आता है। अब हम इस लेवल की बात करें पहले फेयर वैल्यू गैप की, तो वो आ रहा है हमारे पास 26-14 से लेके 25-86 का। और दूसरा जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास वीकली आ रहा है वो आ रहा है क्या कहते हैं 25-46 से लेके 25-29 तक का। तो ये तो थे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास। अब हम डेली में चलते हैं, डेली में हम हमारे लेवल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप डेली में हमें क्या बोलते हैं। तो डेली में आप क्या कहते हैं देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप मार्क जो हमने वीकली किए थे वो यहीं पे शो हो रहे हैं। और अगर हम क्या कहते हैं डेली के जोन की बात करें तो पहला तो जोन हमारे पास आता है वो आता है ये वाला जोन, जो ये मार्केट का हाई था इस कैंडल का वो, और जो लास्ट हाई था मार्केट का इसको हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास डेली का जोन आता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट आती है। क्योंकि मार्केट ने इससे पहले यहाँ पे एक एक दो तीन चार 5 दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली थी, रेजिस्टेंस बनाया था जिसमें एफ भी शामिल है। ये एफ की कैंडल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास पहले रेजिस्टेंस थी, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो ये एक सपोर्ट बन गई है। और इसी सपोर्ट में हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, अगर यहाँ से बाय मिलती है तो हम बाइंग करेंगे। पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 26 पे 86 की तरफ, और मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर 2700 और 2750 हमारे 2750 हमारा दूसरा तीसरा टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर हम इस वाले जो फेयर वैल्यू की बात करें तो इस वाले में हम पहले देख लेते हैं डेली के लेवल्स क्या मौजूद हैं। तो अगर मैं डेली के लेवल मार्क करूं मार्केट में, तो ये डेली का लेवल मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे मार्केट ने क्या कहते हैं रिजेक्शन ली थी, और एक दफ़ा नहीं काफ़ी अच्छे टाइम रिजेक्शन ली थी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफ़ा मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ली थी। फिर 10वीं दफ़ा एक बड़ी कैंडल से मार्केट ने अपने डेली जोन को ब्रेक किया था, और इसी जगह वीकली हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट आपको इस जोन पे या इस जोन पे मिलती है तो हमें बाय करनी चाहिए, क्योंकि एवरी डे बाय है मार्केट में। और जो टारगेट होगा अगर यहाँ से बाय करते हैं तो पहला टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा 2600 की तरफ, फिर दूसरा इसका टारगेट होगा 26 पे 86, और तीसरा टारगेट हमारा 2700 और 2750 की तरफ हो सकता है। और अगर हमें यहाँ से बाय मिलती है 2600 की तरफ से तो पहला टारगेट हमारा जो हो सकता है 26 पे 86, और दूसरा टारगेट 2700, और तीसरा 2750 की तरफ मार्केट को हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट हमारे इन जोन पे नहीं आती है और यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट अपने इस वाले जोन को मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाले एरिया को जो बनता है 2686 से लेके 2586 से लेके 2686 से लेके 2671 तक का ये जोन है। अगर मार्केट इस
को ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो देन वी टेस्ट पे हम बाइंग करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 2700 होगा, फिर उसके बाद 2750 और 2800 की तरफ हम मार्केट को देख सकते हैं। तो ये थे कुछ टेक्निकल लेवल जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस पूरे वीक के। और अगर आपने हमारी लास्ट वीक की या उसके लास्ट वीक की जो वीडियो देखी थी उसमें हमने बताया था कि 2475 से 2485 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे अगर आपको मिलती है तो यहाँ से हमने बाइंग करना है। जैसे हमें यहाँ पे बाई मिली भी थी और यहाँ से बाई किया था, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी बाई कराया था और मैंने खुद भी बाई किया था और मैंने कहा था कि अगर मार्केट अपने इस जोन को ब्रेक करती है, क्या कहते हैं 25 से 31 को ब्रेक करती है, तो मार्केट 2600 और 2650 दिखा सकती है। उसी तरह मार्केट ने अपने इस जोन को ब्रेक किया बड़ी कैंडल से, फिर मार्केट ने 2600 भी दिखाया और फिर मार्केट ने वही 2600 के लेवल को भी ब्रेक किया और मार्केट ने क्या कहता है 2650 और उसके बाद क्या कहता है 2685 भी मार्केट ने दिखाया है। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होंगी और आपने भी बाय किया होगा तो ज़रूर आप प्रॉफिट में होंगे। तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारी वीडियो देख के कितना फ़ायदा उठाया, कितना प्रॉफिट जनरेट किया, और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर वो भी ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर रहे हैं, उनको टेक्निकली लेवल्स का नहीं पता, तो वो भी आपकी तरह मेरी तरह फ़ायदा उठा सके इन लेवल्स का और बाय कर सके मार्केट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।